नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि के लिए विशेष चर्चा और ये आपके जीवन भर काम आने वाली बातें हैं। और आपने देख लिया होगा ये बोर्ड पर लिखा हुआ है मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, 4 चरण, 4, 8 और 1, 9। ये 9 चरण यहाँ पर छिपे हुए हैं। इन सब से मिलकर के बनी है धनु राशि। धनु बड़ी विचित्र और मजबूत राशि है। धनु का मतलब धनुष। आपकी तीर कमान से छोड़ा हुआ जो धनुष है वो कुछ ना कुछ करके आता है और लक्ष्य का संधान भी करता है। फिलहाल धनु राशि का हमें ये देखना है और ये बात आपको बतानी है ताकि आप जीवन भर याद रखें, क्योंकि हम ये वाले वीडियो रोज रोज नहीं बना पाएंगे, इतना एनर्जी और इतना समय नहीं है। सूर्य और बृहस्पति और बुध ये शुभ प्लेनेट क्यों है आपके लिए और इनका अंतर प्रत्यंतर पीरियड, सब पीरियड, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब आपके लिए क्या क्या परिणाम जीवन में देती है। अर्थात शुभत्व तो देती ही है, लेकिन 1% डिपेंड करता है कि वो ग्रह कहाँ बैठा। भले ही खराब भी हो, रुख तो उसका शुभ फल प्रदान करने का हमेशा धनु के लिए, यानी कि वफादारी निभाना या फेवर करना या अनुकूलता दिखाना, ये सब इस धनु राशि के लिए इन ग्रहों का परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य परायण है और धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ तथा आपके प्रति मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, धन संबंधी तथा सम्मान के साथ हर चीज प्रॉस्पेरिटी, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि करने वाले हैं ये ग्रह। आपको ये प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, विवेक, कला, कौशल और ये सब कुछ देता है। सोना, चांदी, ज्ञान, आपकी संतान और उनकी तरक्की, उनके विवाह, उनके लिए अच्छी अच्छी सेज सजा करके रखने का काम बृहस्पति का, क्योंकि इस राशि का लॉर्ड भी बृहस्पति ही है। आइए शुरू करते हैं। मेन चीज क्या है, इस संसार में सिर्फ 2 राशि ऐसी हैं, 2। एक का नाम है धनु और दूसरी का नाम है वृश्चिक। वृश्चिक राशि की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर जिनका भाग्य स्थान का स्वामी सिर्फ एक ही ग्रह होता है। इस स्थान का, भाग्य स्थान का स्वामी जिसको भाग्येश कहा जाएगा, भाग्य को तरक्की देने वाला, वो सूर्य है। और सूर्य केवल एक ही राशि का स्वामी है और इसी राशि का मूल त्रिकोण भी है। वृश्चिक राशि की अलग स्टोरी है, उसका भी एक ही स्वामी है, उसका नाम है चंद्रमा। बट वो यहाँ जो राशि बैठी है चंद्रमा वाली, वो उस राशि की स्वामिनी तो है लेकिन मूल त्रिकोण नहीं है। ये प्रिविलेज तो सृष्टि के अंदर सिर्फ धनु राशि को ही मिला है। इस संसार को अपनी आभा से प्रकाशमान और शोभायमान और प्रकाशित करने वाला बहुत एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, राजा ग्रहों का, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये कौन? सूर्य नारायण। इसीलिए इस धनु राशि को कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण होने का पाठ भी पढ़ाते हैं। यानी कि सूर्य नारायण ये कहते हैं धनु राशि को, मैं 24 घंटे तेरे साथ हूं, 24 आवर्स। और सबसे बड़ी चीज ये है, हर ग्रह यहाँ का जो स्वामी, हर राशि का स्वामी अस्त हो सकता है, वक्री हो सकता है, मार्गी हो सकता है, लेकिन ये जो धनु राशि है इसका स्वामी कभी अस्त नहीं होता। यानी कि आप सूर्य 24 घंटे कैसे ड्यूटी करता है? आप जहां बैठे हैं, आपकी रात होगी, वहां दिन निकला हुआ है। चारों चक्कर, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, या अमेरिका है या फिर भारत हो, हर जगह 24 घंटे सूर्य नारायण दिखाई देंगे आपको सृष्टि के अंदर। तो ये प्रिविलेज मिला है सूर्य की स्वामी होने का धनु राशि को। अब आप देखिए, ये मूला नक्षत्र है, इसका स्वामी होता है केतु। ये शुक्र, इसका पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र है
और उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य है। आनंदित जब होती है ये राशि, इसका स्वामी उत्तराषाढ़ा का सूर्य है, इसका स्वामी, और नक्षत्र स्वामी भी और भाग्य स्थान का स्वामी भी। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी विचित्र है। ये एक चीज आप देखेंगे कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में एक बहुत अल्प समय आता है जिसमें कुछ अक्षर आते हैं, भे भो ज जी। ये जो चरण है उसकी घड़ी और पल अलग निर्धारित किए गए हैं, उसमें वो नाम आता भे भो ज जी। और उसके साथ ही लास्ट में इतने घड़ी श्रवण के और इतने घड़ी इसके लेकर के तब वो मकर राशि बनती है, जूझे जोखा। और वो उत्तराषाढ़ से ही ग्रहण किया गया, वो अल्प समय। खैर आगे अब सुनिए, आपकी राशि का अंतर प्रत्यंतर में सूर्य जहां भी आएंगे यानी कि वो आपको लाभ देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मैं शनि की ढैया भी बात करूंगा आपके लिए। अब कारक सूर्य के बाद बृहस्पति आपकी राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। अब वो कहीं भी बैठे हों, स्वामी तो स्वामी होता है, उसका जो रुख है, उसका जो ध्यान है, वो निष्ठा है अपनी राशियों के प्रति। यानी कि जब बृहस्पति देव कृपा बरसाते हैं तो अपनी राशि को क्यों नहीं बरसाएंगे। शास्त्रों में यह भी लिखा है, स्थान हानि करो जीवः, यानी कि स्थान हानि करते हैं लेकिन हर समय नहीं करते। जिन जिन राशियों पर बैठते हैं उसका अलग अलग भाव है, अलग अलग प्रक्रिया है। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, जो बृहस्पति देव हैं वो इन दो भावों को पल्लवित और सुसज्जित, उनको पूरा का पूरा मान सम्मान उन स्थानों की वृद्धि करते हैं। इस श्लोक को कहां हजम करोगे? देखिए, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जो जो ग्रह, शास्त्रों का नियम है, ये सिद्धांत है, सूत्र है ये। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जो जो स्थान अपने स्वामी से दृष्ट हो, युतो वा या युक्त हो, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि तो होती ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये जो बुध है ये केंद्राधिपति है, इन दो भावों का स्वामी है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों राशियां ये द्विस्वभाव राशि हैं, इनका डबल पर्सनालिटी है, ये ड्वेल पर्सनालिटी, यानी कि मन जो है स्थिर नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपको ये जो दो ग्रह हैं ये लाभ देंगे और ये सूर्य जो है आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ये तो हुआ क्लियर मामला। अब मैं आपकी दशाएं बताऊं, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी जो स्थान है, कौन सा ग्रह कष्टकारक है। मैंने लिखा है शुक्र एवं चंद्र ये कष्टकारक होते हैं। क्यों होते हैं इसकी चर्चा भी करूंगा। फिलहाल आप देखिए, जो केतु की महादशा है जन्म के समय होती है मूला की, इनकी होती है शुक्र की, इनकी सूर्य की। अब युवावस्था से शुरू कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो केतु की दशा है अच्छी नहीं रहती, इनकी लाइफ में केतु की दशा नहीं आएगी। इनकी लाइफ में भी केतु की दशा नहीं आएगी क्योंकि 100 साल की उम्र के बाद आ रही है। तो जिनकी 100 साल की उम्र होगी उनको देखने को मिलेगी। सूर्य की दशा में इनका जन्म होता है और लगभग 6 साल, 5 और 6 साल इनकी उत्तराषाढ़ा की सूर्य की दशा होती है। अब आप ये समझिए 25 और 26 साल की एज के बाद
उत्तराषाढ़ा के लिए जो दशा आएगी, या नहीं, 5-6 साल तक सूर्य, फिर उसके बाद चंद्रमा, मंगल और राहु। आप देखिए 22 साल की उम्र के बाद 18 साल के लिए राहु की दशा आती है, 40 साल में लगभग वो खत्म होती है। उसके बाद बृहस्पति इनके लिए कारक बनता है और चंद्रमा की महादशा भी लगभग जैसी 5 साल की उम्र हो जाएगी तो कष्टकारक रहता है, लेकिन इनका जो जन्म है वो इनके भाग्येश की दशा में होता है। इनका भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करता है, मान सम्मान भी देता है। पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए भी धनु राशि बहुत शुभ है, शुक्र की महादशा, लेकिन ये पैदा होती है रोग कारक भी कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश और शुक्र रोगेश। तो जब जब छोटी मोटी बीमारी, हर्निया से लेकर जॉइंटिस तक, और लीवर के रोग तथा शुगर, मधुमेह आदि की समस्या, लेकिन पैसा बहुत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनको प्यार से बस में किया जा सकता है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। आपके परिवार वाले आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करेंगे तो आप उनकी बात मानते हैं। अगर कोई जिद से आपको मनाना चाहता है तो आप जिद या दबाव में आप नहीं रह सकते। शुक्र और चंद्रमा ये कष्टकारक कहे गए हैं शास्त्रों के अनुसार। आपका धनु लग्न है या धनु राशि है, या धनु राशि तो है, लग्न अलग है, तो डिपेंड करेगा आपका कारकत्व भाव, इसके अलावा बदल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके लग्न के अनुसार जो बिहेवियर पैटर्न है उस ग्रह का, वो अलग अलग स्वभाव देगा। सिर्फ सूर्य का एक मंत्र है, ओम सूर्याय नमः। इस राशि के लोगों को अपने भाग्येश के अनुसार माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, या सूर्य की आराधना किसी भी भाव में, सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, सूर्य के 12 मंत्र और सदाचार के साथ रह करके, धनु राशि का स्वामी गुरु है बृहस्पति, अच्छे संस्कार के साथ रहेंगे और सात्विक भोजन करते हुए सूर्य की उपासना करेंगे तो आपकी यश और कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।